सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, तो इस बारे में काफ़ी चिंतित क्या होगा। एक दिन देख रहे हो आप बोले 800 पॉइंट निफ्टी डाउन, अगले दिन देखते हो 500 पॉइंट तेज। ये क्या है? ये बताता हूँ कि 2025 ऐसा ही रहने वाला है। ये तो आप दिमाग में बिठा लो कि 2025 है वो ऐसा ही चलेगा। एक दिन आपको लगे कि 4% तेज है निफ्टी, अगले दिन को 4.5 माइनस है। तो इसमें बड़ा धैर्य से काम लेना है आप लोगों को। आपके निकट भविष्य में निकट टारगेट बता देता हूँ। देखो मैं अभी डाटा देख रहा था, 22,000 की पुट पे काफ़ी हैवी सेलिंग है। इसका क्या मतलब होता है? 23,000 की कॉल पे। अब इसका देखो आज एस जी निफ्टी भी प्लस है 250 पॉइंट, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब सब सेलर है 23,000 की कॉल जो बड़े बेचते हैं, आम इन्वेस्टर तो बेचता नहीं, उनका ये पैक है कि इस वीक निफ्टी शायद 23,000 क्रॉस नहीं करे। और डाउन ट्रेंड कहाँ है? नीचे पुट कहाँ सेल की उन्होंने? 22,500 पर थोड़ी बहुत है, 22,000 के पुटे सेल है। इसका क्या मतलब है कि नीचे उनको आने की ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि वो कैप ज़रा रखा है। निफ्टी 22,900 करीब बंद हुई है, तो सेलिंग तो 23,000 की कॉल पुट कर रहे हो 22,000 की। इसका मतलब कुछ ना कुछ नीचे ट्रेंड आ सकता है। ये तो बता रहा हूँ मैं, कॉल पुट के ऑप्शन से आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं। मैं डाटा की बेस से बात कर रहा हूँ कि डाटा ये कह रहा है बड़े जो ऑपरेटर हैं या बड़े जो लोग हैं, उन्होंने जो पुट राइट की है वो 22,000 की हुई है। उनका यह मतलब कि 22,500 आ सकता है, 600 आ सकता है, यहाँ से 200 नीचे देखता है कि, लेकिन एक कंडीशन है, उनको ये भी लग रहा है कि 22,000 से नीचे निफ्टी नहीं आएगी। इसका ये पॉजिटिव भी आप मान सकते हो। और ऊपर 23,000 ही काफ़ी सोल है। अगर 23,000 से ऊपर निफ्टी चली, अगर वे सारे के सारे मतलब राइटर फंस गई, तो देखो 23,800 23,500 की तरफ भी निफ्टी जा सकती है। ये तो बोलता है डाटा। अब बताता हूँ मार्केट एनालिस्ट क्या कहती है। देखो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा आपसे सुझाव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई से पहली बार डिक्लेरेशन ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हाँ, एपी ज़रूर से सेबी रजिस्टर्ड से हूँ, नहीं हूँ। तो ये अपना फैसला खुद लेना, आपको खुद सोचना। मैं तो मेरे व्यू आपको बताता, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। ये एनएससी एक्सचेंज में लिस्ट है, जो जैसे गोल्ड बीज है, गोल्ड के कई हैं, सिल्वर के भी हैं, आईसीआईसी प्रो, यूटीआई, सब के हैं ना, सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ है। आप इनमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड देखो लाख के करीब तक पहुंच ही गया है। अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है, ये मैक्सिमम करेक्शन आप मान लो, पहली बात तो इतनी कम नहीं लग रही कि 80,000 तक अगर बाय चांस कभी 80-82,000 गोल्ड आ जाए, जो कि उम्मीद कम, एक दिन आया था 88, लेकिन नहीं लगा, और सिल्वर 86 के आसपास आ जाए, जो लग नहीं रहा। तो 2025-26 के लिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड 2025-26 के अंदर, मैं कहता है कि मजाक लग रहा है आज तो, लेकिन मेरा मैं अनुभव बता रहा हूँ कि गोल्ड की चाल देख रहा हूँ, 1.5 लाख करीब हो सकता है, और सिल्वर भी 1.5 लाख के करीब पहुँच सकती है। ये मेरा आइडिया है। आप तो स्टॉक की कहते हैं, देखो स्टॉक का शेयर मार्केट तो ऐसा 2025-26 पहले बोल रहा है मुझे, 2025 के अंदर तो बड़ी ऐसे ही वोलाटाइल मार्केट रहनी है। फिर मैं आपको कुछ डेट बता देता हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन डेट के ऊपर मार्केट काफ़ी करेक्ट हो सकती है, या ये कह लो मैं कहूँगा मंदी आएगी। मंदी आएगी, ज़ोर से आएगी, फिर रिकवरी भी आएगी, तो हिसाब से आएगी। वो डेट देखो, पिछली डेट तो जा चुकी है, क्योंकि मुझे लगा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस सोच रहा था। जो मेरा डाटा निकला था वो 17 मार्च और 4 अप्रैल के बीच का था, और 4 अप्रैल को देखो मार्केट काफ़ी डाउन आई भी है, 3-4 7 से फिर ठीक हुई है। तो अब वो डाटा जो मेरा निकल रहा है वो निकल रहा है 19 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। डेट नोट कर लो, 19 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, बीच में प्रतीक्षा होती रहेगी। ये वो टाइम होगा जो मार्केट शायद काफ़ी डाउन की तरफ हमें देखने को मिल सकती है, या ऐसा कह लो कि एक दिन 1,000 पॉइंट निफ्टी डाउन दिखती है तो दिन 200-300 प्लस भी दिख जाएगी, ऐसा डाटा लग रहा है। और उसके बाद लग रहा है फिर 13 नवंबर से 27 नवंबर, ये जो 2 डेट है ना, ये मुझे इस साल की सबसे ख़तरनाक डेट नज़र आ रही है। 13 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का, और 19 जुलाई से 11 अगस्त के बीच का। इस टाइम ये डाटा ये बोल रहा है मुझे कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल की उम्मीद ज़्यादा है। वोलाटाइल तो खैर पूरे साल रहनी है। और जिन्हें पैसे लगाने हैं स्टॉक में बता देता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक तो नहीं बता पाऊंगा, वो आप खुद निकाल लेना। सेक्टर ज़रूर बता देता हूँ जो इस साल के अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं, बहुत अच्छे दे सकते हैं। वो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है डिफेंस सेक्टर।
आज जो कोई भी डिफेंस सेक्टर से कोई 4200 रुपये का शेयर है ना, वो 1 डेढ़ साल में अगर 42,000 भी हो जाए तो कोई मेहनत, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड वार चल रहे हैं, जिस हिसाब से वर्ल्ड के अंदर खींचातानी है या जो कहानी बन रही है, आने वाले टाइम हो सकता है एक युद्ध और भी देखने को मिले ना झुके। डिफेंस सेक्टर को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है। डिफेंस सेक्टर के शेयर जो आपको पसंद हो वो उठा लीजिए। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये आपको 10% 20% में कितना रिटर्न दे सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो डिफेंस सेक्टर, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनके अंदर आप सेफ पैसा लगाना चाहते हैं तो इनके अंदर लगाइए। ये अब आपको सेफ इन्वेस्टमेंट मुझे नज़र आ रही है कि इनके अंदर पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो कुछ डाटे और भी है मेरे पास, लेकिन वही बात है, ज़रा करता तो वीडियो लंबी बन जाती है, फिर आप लोग सुनते नहीं, ना कोई आप लाइक करते ना कमेंट करते हो कि मेरी वीडियो सही भी होती है या नहीं होती है, आप कुछ बता नहीं पाते हैं। तो निफ्टी का टारगेट यही है कि एक बार 22,100 से नीचे निफ्टी नहीं लग रही डाटा के हिसाब से, लेकिन दुखी है कि 23,500 से ऊपर भी फिलहाल को खास नज़र आ नहीं रही है कि 24,000 निफ्टी नज़र ऊपर की तरफ भी नहीं आ पा रही है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे शॉर्ट टर्म या जो डेली क्लाइंट करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा विषय हो सकता है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट जो है, जो लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्ड कर सकता है, उनके लिए तो कभी इस मार्केट में ना कभी डर रहा है ना रहेगा, क्योंकि एक कहावत है कि आखिर लॉन्ग टर्म वाले मिलते शिखर पे ही हैं, लॉन्ग टर्म वाले शिखर पे फिर मिलेंगे, ये गारंटी है। लॉन्ग टर्म के वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म और ट्रेडर हैं उनको ये साल बड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। उनको अगर प्रॉफिट मिलता है तो सारी साथ में बुक भी करता रहना चाहिए। हाँ, मार्केट में पैनिक बहुत आएगा, जैसे पीछे 3 डाउन थी, फिर अगले दिन 500 पॉइंट तेज निफ्टी मिली, फिर आज पे 250 पॉइंट मिली। आज मार्केट ओपन नहीं थी, उस तरह 200-250 पॉइंट हम ऊपर देखते आज। हाँ, कल की मार्केट के बारे में बता दूँ, कल ओपनिंग तो ठीक लग रही है, लेकिन दोपहर बाद या लास्ट के आखिर में फिर झटका मिलेगा देखने को, जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम ओपनिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लग रही, जनरली हम तेज़ी की तरफ लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर का बाद आएगा, ये परसों का एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक बार फिर थोड़ा झटका हमारे को देखने मिल जाता है, लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं होगा क्योंकि ऊपर दोनों तरफ कॉल पुट की ऑप्शन फंस जाती है। ठीक है, आगे आप खुद विचार करना। मेरा वीडियो कैसे लगा ये प्लीज़ बता दिया करो, आप बताओगे तो ही मुझे कुछ सहायता मिलेगी आगे बढ़ाने में। धन्यवाद, थैंक यू।